एक दिन मेरे भगवान मैया कौशल्या के पास जाकर के कहने लगे कि माँ, मुझे सरयू जी के तट पर खेलने के लिए जाना है। जब कहने लगे कि मुझे सरयू जी के तट पे खेलने के लिए जाना है, तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं जाना है? कहा इसलिए नहीं जाना है। अच्छा माँ इसलिए मना करती है, ध्यान दीजिएगा, माँ कौशल्या के हृदय के भाव को समझिएगा। माँ कौशल्या इसलिए भगवान को रोकती है क्योंकि माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा और माँ केकई तीनों माताएं ये नहीं चाहती हैं कि राघव एक क्षण के लिए भी उनकी आंखों से दूर हो। जब से भगवान की छवि आई है, प्रभु ये सोचती है कि जितना दर्शन कर सके उतना कर पाए। खेले भी तो भगवान हमारे पास ही खेले। तो जब भगवान सरयू तट पे खेलने के लिए जाते हैं, आज माँ से आज्ञा मांगने के लिए आए। माँ ने कहा नहीं, कहीं नहीं जाना है, चलो यहीं खेलो। भगवान ने कहा क्यों माँ, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? तो पता है माँ क्या कहती है? माँ कहती है राघव खेलन को दूर मत जाओ, नजर तो है लग जाएगी। माँ एक क्षण भी नहीं चाहती हैं कि भगवान उनकी आंखों से ओझल हो। तीनों माताएं बस यही विचार करती कि हर क्षण हर समय भगवान उनके सामने रह करके लीलाएं करें। एक क्षण भी नहीं चाहती साहब, इतना अपने, इतना अपने। देखो यहाँ एक बात भी सोचने वाली है, समझने वाली है। राजा दशरथ जो है उनके पास धन संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तीनों माताएं अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण करती हैं, स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा करती हैं। आजकल हमारे पास थोड़ा सा ही कुछ आ जाता है, थोड़ा ही धनवान यदि हम हो जाते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए आया लगा लेते हैं। आया लग जाती है, दाई लग जाती है सेवा करने के लिए। और फिर जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसमें फिर वो संस्कार भी नहीं रह जाते हैं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, राजा दशरथ के पास कमी थी क्या पैसों की? 4 बच्चे थे, 4 बच्चों के लिए 400 आया लग जाती कि नहीं? लेकिन नहीं, माताएं अपने हाथ से स्नान कराती, माताएं अपने हाथ से भोजन कराती, माताएं अपनी गोद में बिठाती हैं। क्यों? ममत्व का दर्शन है, ममता का भाव उन बच्चों के अंदर आए। आज वर्तमान समय में माता पिता की भी कहीं ना कहीं गलती है ये बात कि आपके पास भले कितना धन हो जाए, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश आप स्वयं करिए, किसी और के द्वारा मत कराइए। क्योंकि यदि किसी और के द्वारा परवरिश होगी तो फिर वो भाव उनके भीतर आएगा ही नहीं, माता पिता वाला। और भविष्य में होगा क्या कि जब उनके प्रति वो, उनके मन में वो प्रेम ही नहीं आएगा तो आसानी से आपको छोड़ के चले जाएंगे और आप फिर कहोगे कि ये कलयुगी संतान है। तो आपने भी तो गलती कर ली ना पहले। यदि माता अपने हृदय से लगा करके अपने बच्चे को रखे, यदि माँ अपने गोद में अपने बच्चे को खिलाए, अपने हाथों से सुलाए, भगवान की प्यारी प्यारी सी कथा सुनाए, तो वो बच्चा भगवान का भक्त तो बनेगा ही, साथ में उस बच्चे को माँ की ममता का एहसास होगा। और वो जो एहसास है ना, वो जीवन भर छुटाए से नहीं छूटता है। जीवन भर वो बच्चा कभी भी आपका त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए अपने बच्चों की सेवा खुद ही करो, क्योंकि आगे चल के वो आपकी सेवा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात है। और बाल चरित्र हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन के दीना। और इसके बाद गए दो भाई गुरु गए रघुराई, अल्पकाल बीता सब भाई, अल्पकाल बीता सब भाई, गुरु ग्रह बहन गए रघुराई, गुरु ग्रह बढ़न
जी के घर में विद्या अध्ययन करने के लिए, और विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान गए। और बाबा तुलसी ने साथ में लिखा, अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत ही कम समय में भगवान ने विद्या अध्ययन किया है। देखिए, समझने योग्य बात तो ये है कि वो स्वयं जिनके मुख से वेदों की रचना हुई है, वो अखंड ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता। उन्होंने स्वयं सारे जगत में वेदों शास्त्रों की रचना की, उनके मुख से वेद निकले हैं, ऐसे प्रभु को पढ़ने की क्या आवश्यकता। लेकिन भगवान ने, मैंने आपको पहले दिन ही कथा में बताया था कि प्रभु श्री राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो ब्रह्म होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी साधारण मनुष्य की तरह लीलाएं की है। इसलिए की है ताकि लोग उस रास्ते पे चल सके, इसलिए की है कि लोग भी यही करें, पहले अध्ययन करें, उसके बाद कोई कार्य करें। और बहुत अल्प काल में भगवान विद्या अध्ययन करके लौटते हैं। और जब प्रभु विद्या अध्ययन करके लौटे तो देखिए, मर्यादित तो है ही प्रभु, मर्यादा में तो रहते ही है। इतना मर्यादा भरा जीवन था, लेकिन अब और भी ज्यादा मर्यादित जीवन हो गया है। अब कैसा जीवन हुआ है, प्रभु की दिनचर्या देखिए, ध्यान से सुनिए, शांति बनाए रखें, ध्यान से सुने, कैसा जीवन हो गया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। देखिए, ये जो चौपाई है ना, इस चौपाई के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो ये निकलता है कि भगवान करते क्या है, और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान उठते हैं और भगवान सबसे पहले अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं और फिर अपने दिन को प्रारंभ करते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, हमें भी यही करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, प्रातः काल। देखो, इसका पहला सूत्र ही आप सुन लो, पहली चौपाई में पहला क्या है, पहली लाइन, प्रातः काल उठ के, इतने ही सुनो, इसके आगे नहीं जाना, इतने ही सुनो। क्या, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। अब हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। हमें बस इतना ही करना चाहिए कि जब हम सुबह सुबह उठे तो प्रातः काल उठ के ही हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, रघुनाथा। मतलब क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, रघुनाथ की याद करना चाहिए। और हम करते क्या हैं, करते क्या हैं, करते क्या हो, अच्छा ये बता दो, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो। हम करते ये है, बिस्तर में ही कहने लगते हैं क्या, राम राम तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चाय 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 चाय। हाँ, सबसे पहले उठ के हमें क्या, किसकी याद आएगी,
आजकल तो लोगों को चाय इस कलयुग की देवी बन गई है साहब। हाँ, लोगों को चाय के बिना चैन नहीं है। दुनिया में हर कुछ ना मिले, खाना भले ना मिले, पर चाय जरूर मिलना चाहिए। एक बहुत सुंदर लाइन है, किसी ने लिखा है कि राम राज्य में दूध मिला, क्या मिला? राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में क्या मिला? घी। राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, कलयुग में अब चाय मिली, फूक फूक के पी। कलयुग में क्या मिल गया? चाय मिल गई। और हम बिस्तर में उठ के क्या कहते हैं? जोर से बोलो, इससे तेज बोलते हो आप। चाय 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 चाय। लेकिन हमें बोलना क्या चाहिए? तेज बोलो अब।